तो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, ईरान के ऊपर यूएस और इज़राइल ने अटैक क्यों किया है? तो इसके पीछे सबसे मुख्य कारण है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा था या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? अब देखिए दोस्तों, क्या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना ईरान के लिए इतना ज़रूरी है? क्या सच में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बाद ईरान के ऊपर यूएस और इजराइल यहाँ पर अटैक बाद में नहीं करेंगे? क्या न्यूक्लियर बॉम्ब इतना खतरनाक होता है? तो यहाँ पर हम न्यूक्लियर बॉम्ब की एबीसीडी यहाँ पर देखने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, न्यूक्लियर बॉम्ब को जब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी एक अच्छी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो स्किल नहीं है। ठीक है? तो इस वजह से मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा और काफ़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, न्यूक्लियर बॉम्ब को न्यूक्लियर बॉम्ब ही क्यों कहा जाता है? तो उसे समझते हैं। तो सिंपल देखिए, यहाँ पर ये 2 तरह के क्या है दोस्तों, बॉम्ब है। ठीक है? ओके। एक है हमारे पास नॉर्मल बॉम्ब, तो दूसरा है दोस्तों हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब। ओके। तो अब देखिए, नॉर्मल बॉम्ब के अंदर क्या है दोस्तों, एक्सप्लोजन्स के एटम होते हैं। ठीक है? यानी कि जो धमाका करते हैं उसके यहाँ पर एटम्स होते हैं। ठीक है? इस तरह के यहाँ पर क्या है दोस्तों, एटम होंगे। ठीक है? ओके। तो जब ये नॉर्मल बॉम्ब यहाँ पर क्या है दोस्तों फटेगा, तो ये जो एक्सप्लोजन्स के एटम है, तो ये क्या हो गए दोस्तों, एक साथ फटेंगे और यहाँ पर जो तबाही मचानी है तो वो तबाही मचा देंगे। और यहाँ पर ये एक्सप्लोजन्स के आइटम जो है, तो ये क्या है दोस्तों, पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। ठीक है? ओके। अब देखिए, वहीं पर न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर यहाँ पर जो एटम यहाँ पर होते हैं, ठीक है? न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर क्या है दोस्तों, न्यूक्लियर एटम होते हैं। ठीक है? तो ये न्यूक्लियर एटम एक बार में फट के यहाँ पर क्या है दोस्तों, खत्म नहीं होते। ठीक है? न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या होता है दोस्तों, ये जो न्यूक्लियर एटम है, मान लो कि ये न्यूक्लियर एटम है, तो ये क्या होगा दोस्तों, बाद में दो हिस्सों में यहाँ पर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो दो एटम है, ये फिर से और छोटे दो दो हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे। ये यहाँ पर फिर से दो दो हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर एक चेन रिएक्शन देखने मिलता है दोस्तों। ठीक है? और देखिए, ये जो न्यूक्लियर एटम है, तो ये एक बार में फट के यहाँ पर खत्म नहीं हो जाते हैं। ये क्या है दोस्तों, एक से दो बनते हैं, दो से चार बनते हैं और चार से आठ बनते जाते हैं। ठीक है? अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो चेन रिएक्शन हमें देखने मिलती है, तो इसके अंदर सबसे मेन रोल होता है दोस्तों न्यूक्लियस। यानी कि ये जो एटम है, तो इसका जो यहां पर ये सेंटर होता है, तो इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। एक होता है न्यूक्लियस का रोल और दूसरा होता है दोस्तों न्यूट्रॉन का रोल। ठीक है? तो ये दोनों मिलके क्या है दोस्तों, यहां पर ये जो चेन रिएक्शन यहां पर बनती है, तो इसे यहां पर ट्रिगर करते हैं। ठीक है? और यहां पर देखिए दोस्तों, जब ये एटम दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, तो ये अपने साथ क्या है दोस्तों, यहां पर हीट जनरेट करते हैं। और जब बड़े लेवल पर ये साइकिल रिपीट होती है कई बार, तो क्या होता है दोस्तों, ये जो हीट वेव है, तो ये इतनी बढ़ जाती है कि यहां पर कई किलोमीटर तक के एरियाज को सीधे सीधे क्या है दोस्तों, यहां पर राख कर देती है। ठीक है? और देखिए दोस्तों, इसीलिए इसे क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है। ठीक है? न्यूक्लियर बॉम्ब को न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो एटम है, तो ये एक दूसरे से यहां पर क्या है दोस्तों, टूटते हैं और फिर जो जनरेट होती है हीट, तो उससे धमाका होता है। और ये जो एटम्स है, तो ये कई बार यहां पर क्या है दोस्तों, एक दूसरे से टूटते रहते हैं। ठीक है? तो ये जो चेन रिएक्शन यहां पर देखने मिलती है, तो इसे ही क्या है दोस्तों, सॉरी, इस वजह से इसे क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि न्यूक्लियर बॉम्ब को न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों कहा जाता है, तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब काम कैसे करता है, तो इसे समझते हैं दोस्तों, ये सबसे जरूरी है। ठीक है? ओके। तो अब देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ये क्या है दोस्तों, एक न्यूक्लियर बॉम्ब है और इसके अंदर क्या है दोस्तों, इस तरह के यहां पर देखिए आप, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये क्या है दोस्तों, 10 न्यूक्लियर एटम यहां पर डाल दिए हैं। ठीक है? न्यूक्लियर क्या है दोस्तों, एटम्स यहां पर डाल दिए हैं। ठीक है? ओके। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो यहां पर बॉम्ब हमें देखने मिल रहा है, जिसके अंदर हमने न्यूक्लियर एटम डाल दिया है, तो अब इन 10 न्यूक्लियर एटम के साथ यहां पर देखिए दोस्तों, 11वां एक यहां पर एटम डाला जाएगा। ठीक है? और इस एटम के अंदर यहां पर भरे होंगे दोस्तों न्यूट्रॉन। इसके अंदर क्या भरे होंगे दोस्तों, न्यूट्रॉन। और यही न्यूट्रॉन है दोस्तों, जो न्यूक्लियर बॉम्ब के चेन रिएक्शन को यहां पर क्या है दोस्तों, आगे बढ़ाता है। ठीक है? ओके। तो अब देखिए, जब यहां पर कहीं पर ये न्यूक्लियर बॉम्ब यहां पर फोड़ना होगा, ठीक है, किसी भी कंट्री के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, तो सबसे पहले क्या करा जाता है दोस्तों, ये जो न्यूट्रॉन का दोस्तों, ये जो
न्यूट्रॉन का यहाँ पर एटम होता है तो सबसे पहले इसे यहाँ पर क्या है दोस्तों, ब्रेक किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो आउटर लेयर है तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, न्यूक्लियर एटम भी है और न्यूट्रॉन के एटम भी है। तो जब ये यहाँ पर डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, अंदर क्या, न्यूक्लियर एटम, तो ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पर फैल जाएगा। तो ये न्यूट्रॉन क्या करेगा दोस्तों, ये जो न्यूक्लियर एटम है तो उसके यहाँ पर क्या है दोस्तों, बॉडी पर जाकर यहाँ पर इस तरह से चिपक जाएगा। हर एक यहाँ पर क्या है दोस्तों, न्यूक्लियर एटम के ऊपर जाकर वो चिपक जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो न्यूक्लियर एटम होते हैं तो ये अपने आप के अंदर बहुत भारी होते हैं। इन्हें क्या है दोस्तों, कंप्रेस करके क्या है दोस्तों, इसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये जो न्यूक्लियर एटम होता है, ठीक है, तो इसके साइड में ये क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर न्यूट्रॉन है, ठीक है, जो चिपक गया है। तो बाद में ये क्या करेगा, इस एटम के अंदर एंटर करेगा और न्यूक्लियर एटम के सीधे यहाँ पर न्यूक्लियस में जाकर यहाँ पर क्या है दोस्तों, वो बैठ जाएगा। ठीक है, सीधे क्या करेगा दोस्तों, न्यूक्लियस में जाकर अंदर वो बैठ जाएगा। तो जैसे ही ये एटम यहां से जाकर न्यूक्लियस में बैठ जाएगा तो ये जो न्यूक्लियर एटम है तो ये अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेगा। ठीक है, और अनकंफर्टेबल फील करने की वजह से ये एटम क्या करेगा, ये जो न्यूट्रॉन है तो इसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन सीधे न्यूक्लियस में जाकर बैठने की वजह से इसे वो बाहर नहीं निकाल पाता है। तो कारणवश वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है दोस्तों, ये एटम दो छोटे छोटे हिस्सों में यहां पर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जब ये एटम दो छोटे न्यूक्लियर एटम में यहां पर क्या है दोस्तों, कन्वर्ट हो गया, तो उसी वक्त जो यहां पर ये अंदर से ब्रेक हुआ है तो यहां पर एक हीट जनरेट हुई और यहां पर ये जो एक न्यूट्रॉन था तो यहां पर यहां से यहां पर देखिए दोस्तों, तीन न्यूट्रॉन यहां पर बाहर निकले। यहां पर जो रिएक्शन हुई तो उससे तीन न्यूट्रॉन बाहर निकले। ठीक है, ओके, तो अब यहां पर ये न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर क्या था दोस्तों, ध्यान दीजिए, 10 यहां पर क्या थे, न्यूक्लियर एटम्स यहां पर हमने डाल रखे थे। 10 क्या है दोस्तों, न्यूक्लियर एटम हमने डाल के रखे थे। ठीक है, ओके, अब वो 10 न्यूक्लियर एटम यहां पर ब्रेक हुए और वो बने दोस्तों 20 न्यूक्लियर एटम। ठीक है, हर एक एटम क्या है दोस्तों, अपने आप को बचाने के लिए यहां पर ब्रेक हुआ और न्यूट्रॉन को बाहर फेंका। ठीक है, तो अब न्यूट्रॉन 10 जो थे, ठीक है, अब देखिए जो 10 न्यूट्रॉन थे तो 10 न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुए दोस्तों 30 न्यूट्रॉन के अंदर। ठीक है, यानी कि देखिए न्यूट्रॉन 30 और यहां पर न्यूक्लियर एटम 20। ठीक है, ओके, तो जैसे ही 20 न्यूक्लियर एटम यहां पर बने तो ये न्यूट्रॉन फिर से इन 20 एटम को यहां पर जाकर यहां पर चिपक गए और अब इनके भी न्यूक्लियस में जाकर वो बस गए। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है, ये जो 20 न्यूक्लियर एटम है तो ये क्या है दोस्तों, अपने आप को बचाने के लिए फिर से क्या है दोस्तों, छोटे छोटे 40 हिस्सों में यहां पर क्या है दोस्तों, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो 10 एटम हमने यहां पर शुरुआत में देखे थे न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर के, तो ये देखते ही देखते दोस्तों 10,000 न्यूक्लियर एटम में यहां पर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कितने, 10,000 न्यूक्लियर एटम में यहां पर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो 10 से 20 हुए, 20 से 40 हुए, 40 से यहां पर फिर बाद में वो 80 हुए, तो ऐसे देखते ही देखते वो 10,000 न्यूक्लियर एटम्स बन गए दोस्तों। और फिर उसके बाद दोस्तों 10,000 से बने वो 20,000। ठीक है, 20,000 यहां पर एटम्स बने, फिर उसके बाद बने दोस्तों वो 40,000 न्यूक्लियर एटम। तो जब इतने बड़े लेवल पर ये एटम यहां पर क्या है दोस्तों, टूटते हैं और छोटे छोटे और नए उतने ही एटम बनते हैं, तो यहां पर इतनी जबरदस्त हीटवेव आती है दोस्तों कि कई किलोमीटर तक के एरियाज को वो सीधे सीधे यहां पर नेस्तनाबूद कर सकती है। और देखिए दोस्तों, इस तरह से एक न्यूक्लियर बॉम्ब काम करता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो चेन रिएक्शन है तो ये इन्फिनाइट नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, अब ये जो 10 न्यूक्लियर एटम है तो हो सकता है कि ये क्या है दोस्तों, 50,000 न्यूक्लियर एटम बम के अंदर कन्वर्ट होने की क्या है, क्षमता रखते हो। ठीक है, लेकिन ये इन्फिनाइट नहीं होता है दोस्तों। एक समय ऐसा आता है कि ये एटम ब्रेक होकर यहां पर डिवाइड होने के यहां पर पोजीशन में नहीं रहते हैं और तब कहीं पर जाकर क्या है दोस्तों, ये चेन रिएक्शन रुकती है। लेकिन आप देखिए दोस्तों, 10 न्यूक्लियर एटम यहां पर क्या है दोस्तों, 50,000 न्यूक्लियर एटम के अंदर कन्वर्ट होने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर किसी बॉम्ब के अंदर लाखों अगर न्यूक्लियर एटम आप डाल दो तो वो अरबों खरबों न्यूक्लियर एटम्स के अंदर क्या है दोस्तों, कन्वर्ट होने का दम रखते हैं। इसी वजह से न्यूक्लियर बॉम्ब जितना बड़ा होगा उसका धमाका भी क्या है दोस्तों, उतना ही बड़ा माना जाता है। यहां तक कि क्लियर है? ओके, तो न्यूक्लियर बॉम्ब किस तरह से काम करता है ये आपके समझ में आ गया। और न्यूक्लियर बॉम्ब की जो चेन रिएक्शन है तो ये अनलिमिटेड नहीं होती है, उसकी भी एक लिमिट होती है। जब तक ये एटम बहुत बहुत यहां पर क्या है दोस्तों,
छोटे नहीं हो जाते हैं तब तक ये ब्रेक होते रहते हैं, और उसे ब्रेक करने का काम करता कौन है दोस्तों? तो न्यूट्रॉन करता है। अगर न्यूट्रॉन नहीं होगा तो क्या होने वाला है दोस्तों? यहाँ पर ये बॉम्ब यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इसकी जो चेन रिएक्शन के है तो वो काम नहीं करेगी। और देखिए दोस्तों, हर बारी जब एक न्यूक्लियर एटम ब्रेक होगा तो वो अपने साथ 3 न्यूट्रॉन बाहर निकालेगा। तो इस वजह से उसके आसपास इतने न्यूट्रॉन हो जाते हैं कि वो हमेशा जितनी तेजी से यहाँ पर न्यूक्लियर एटम नहीं बनते तो उससे 3 गुना तेजी से यहाँ पर न्यूट्रॉन बनते हैं। तो इस वजह से ये जो साइकिल है, ठीक है, ये जो चेन रिएक्शन है तो ये काफ़ी तेजी से आगे बढ़ती है और यहाँ पर अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा हीट वेव जनरेट करती है। यहाँ तक कि क्लियर है? ओके। तो ये 50,000 आइटम तक, ठीक है, ये जो 50,000 एटम्स है तो यहाँ तक क्या है दोस्तों, ये साइकिल चली और अब यहाँ पर ये साइकिल रुक गई। ठीक है, ओके। तो अब देखिए दोस्तों, जब न्यूक्लियर एटम 50,000 यहाँ पर बने, जो उसे तबाही मचानी थी उसने मचा दी, और अब यहाँ पर ये ब्रेक होने की पोजीशन में नहीं है, तो अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, हीट वेव यहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक है, ओके। लेकिन अब देखिए दोस्तों, न्यूक्लियर बॉम्ब का असली इफेक्ट तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके। तो अब ये जो 50,000 न्यूक्लियर यहाँ पर क्या है दोस्तों, एटम है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियर एटम है, तो अब ये एटम ब्रेक नहीं होते हैं, लेकिन अब ये एटम क्या है, इतने छोटे और स्मॉल पार्टिकल्स में यहां पर क्या है डिवाइड हो जाते हैं कि अब ये क्या है दोस्तों, एयर के अंदर यहां पर घुल जाते हैं। ये क्या है दोस्तों, सॉइल के अंदर घुल जाते हैं। ये क्या है दोस्तों, वाटर के अंदर यहां पर क्या है दोस्तों, घुल जाते हैं। ठीक है, ओके। तो एयर से क्या होगा दोस्तों, तो एयर से शायद ह्यूमन हो या एनिमल हो, ठीक है, तो इसके क्या है, बॉडी के अंदर ये सांसों के थ्रू एंटर कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो प्लांट्स है तो उनके क्या है दोस्तों, जो ऊपर का लीफ होता है तो उसके ऊपर एक लेयर की तरफ बैठ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर ये जाएगा, ठीक है, तो अगर ये ज्यादा मात्रा में ह्यूमन बॉडी के अंदर यहां पर क्या है दोस्तों एंटर हो जाता है, तो उस इंसान की तुरंत यहां पर क्या है दोस्तों, डेथ हो सकती है। ठीक है, तुरंत उस इंसान की क्या है दोस्तों, यहां पर वो डेथ हो सकती है। उसके बाद अगर थोड़ी कम मात्रा में जाए तो वो पैरालाइज हो सकता है, किसी भी काम करने के लायक वो नहीं बच सकता है, बस जिंदा लाश बनकर रह सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद किसी में अगर बहुत कम मात्रा में गए हैं तो उसके डीएनए यहाँ पर डैमेज हो सकते हैं, यानी कि उसका जो भी यहाँ पर अगला जनरेशन होगा तो उसके अंदर कुछ भी यहाँ पर क्या है दोस्तों, हैंडीकैप जैसे यहाँ पर क्या है सिम्टम्स हमें देखने मिल सकते हैं। अगर सॉइल के अंदर ये पार्टिकल्स यहाँ पर चले जाते हैं तो ये क्या है दोस्तों, किसी भी प्लांट के सेल वॉल को क्या है दोस्तों यहाँ पर डैमेज कर सकते हैं और उस प्लांट को वहां पर क्या है दोस्तों खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, उस सॉइल के अंदर कई सालों तक क्या होने वाला है, कोई भी यहाँ पर पौधा यहाँ पर पनप नहीं सकता है। वाटर अगर वाटर के अंदर मिल जाए तो वो यहाँ पर जहरीला हो सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो टॉक्सिक वाटर है ये अगर कोई पीता है तो वो यहाँ पर तुरंत मर सकता है, यानी कि आप समझ रहे हैं। और ये जो यहाँ पर आफ्टर न्यूक्लियर बॉम्ब के यहाँ पर साइड इफेक्ट्स है, तो ये 5 साल 10 साल नहीं दोस्तों, ये 50-50 साल तक वहां पर देखने मिलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों न्यूक्लियर बॉम्ब को इतना घातक माना जाता है और इस वजह से ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है और उसे इसराइल और यूएसए पूरी तरीके से रोकना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि न्यूक्लियर बॉम्ब को न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों कहा गया और न्यूक्लियर बॉम्ब किस तरह से काम करता है, न्यूक्लियर बॉम्ब फटने के बाद उसके यहाँ पर क्या है इफेक्ट्स किस तरह से होते हैं, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब ये देखते हैं कि ईरान तो सालों से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक भी वो न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों नहीं बना पाया। तो उसके ऊपर भी एक छोटी सी आपको क्या है दोस्तों यहां पर इंफॉर्मेशन में दे देता हूं। तो देखिए दोस्तों, एक नॉर्मल एक ठीक ठाक अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो कम से कम हम ये मान के चलते हैं दोस्तों कि 10 kg का जो यूरेनियम है दोस्तों, यूरेनियम न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर क्या है दोस्तों, यूरेनियम का यूज होता है। क्योंकि ये जो यूरेनियम है तो ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ी यहां पर क्या है दोस्तों हीट यहां पर बनाता है, तो इस वजह से यूरेनियम का यूज यहां पर किया जाता है। ठीक है, तो 10 किलो का अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, ठीक है, ये 10 किलो यूरेनियम अगर हमें यहां पर चाहिए तो उसके लिए कितनी मेहनत लगती है तो उसे हम यहां पर समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो 10 kg का यूरेनियम है तो ये यहां पर 90% प्योर होना चाहिए। ठीक है, 90% प्योर होना चाहिए। अब देखिए, जमीन से जो यूरेनियम निकलता है तो यहाँ पर 90% प्योर नहीं होता है, तो उसे फिल्टर करके 90% प्योर किया जाता है। ठीक है, ओके। तो चलिए अब यहाँ पर क्या है दोस्तों प्रोसेस समझते हैं। तो अब देखिए, लगभग लगभग हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर 1000 kg स्टोन, ठीक है, 1000 किलो यहां पर पत्थर क्या है दोस्तों जमीन से यहां पर बाहर निकालने पड़ेंगे और उन पत्थर को सालों प्रोसेस करना पड़ेगा और तब कहीं जाकर क्या है दोस्तों
2 किलो यूरेनियम मिलता है। 2 किलो क्या है दोस्तों, यूरेनियम हमें मिलता है। ठीक है, अब देखिए जमीन से क्या है 1000 किलो पत्थर निकाले तो उसमें से 2 किलो यूरेनियम हमें मिला। अब ये जो यूरेनियम है दोस्तों, तो हो सकता है कि ये यूरेनियम सिर्फ 3 से लेकर के यहां पर कुछ 4% के आसपास यहां पर प्योर होता है। ठीक है, तो ऐसा हम क्या है दोस्तों अज्यूम करते हैं। ठीक है, इससे कम ही ये प्योर होता है, लेकिन हम यहां पर समझने के लिए इसे 3% ले लेते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों 3% से क्या यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनेगा? नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज होने वाला यूरेनियम मिनिमम यहां पर क्या है दोस्तों 90% प्योर होना चाहिए। तो जमीन से जो पत्थर को प्रोसेस करके हमने सालों मेहनत करके यहां पर 2 किलो यूरेनियम जनरेट किया, तो वो सिर्फ 3% प्योर है, तो ऐसा हम समझ लेते हैं। ठीक है, ओके, 3% से तो वो कम ही होता है। ठीक है, ओके। तो अब देखिए दोस्तों, फिर ये जो 2 किलो यूरेनियम है, तो इसे फिर से सालों यहां पर फिल्टर करना पड़ेगा। और फिर दोस्तों ये 2 किलो यूरेनियम कन्वर्ट होगा दोस्तों 10 से 15 ग्राम यूरेनियम के अंदर। ठीक है, और ये 10 से 15 ग्राम यूरेनियम यहां पर होगा दोस्तों 90% प्योर, जो होगा दोस्तों न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूजफुल। ठीक है, ओके। अब देखिए दोस्तों, ये जो 2 किलो से यहां पर 10 से 15 ग्राम में ये यूरेनियम कन्वर्ट हुआ, तो इसके अंदर सालों लगे दोस्तों। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जो दूध होता है दोस्तों, तो दूध को हम क्या करते हैं, घंटों यहां पर उबालते हैं, और घंटों उबालने के बाद उसके अंदर जो यहां पर क्या है दोस्तों वाटर का यहाँ पर क्या है दोस्तों जो परसेंटेज होता है, तो वो वाटर वहां पर क्या है दोस्तों भाप बन के निकल जाता है, और फिर उसके बाद दोस्तों गाढ़ा यहाँ पर क्या है वो दूध होता जाता है, और फिर बाद में क्या है दोस्तों वो मावा बन जाता है। और मावा हम कहाँ पर यूज करते हैं दोस्तों, तो गुलाब जामुन बनाने के लिए या पेड़े बनाने के लिए यूज करते हैं। तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, अगर 1 लीटर अगर मिल्क हम यहाँ पर क्या है दोस्तों उबालते हैं, तो उससे लगभग लगभग हमें मिलता है दोस्तों 100 से यहाँ पर 150 ग्राम मावा, जिससे फिर हम क्या है दोस्तों पेड़ा या यहाँ पर गुलाब जामुन बनाते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर क्या है दोस्तों यूज में आती है। 2 किलो यूरेनियम को यहाँ पर सालों क्या है फिल्टर करना पड़ता है, तब जाकर यहाँ पर 15 ग्राम यूरेनियम बनता है। ठीक है, और हमने क्या देखा है दोस्तों, एक अच्छा ठीक ठाक अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, तो उसमें कम से कम यहाँ पर क्या है दोस्तों 10 किलो का यहाँ पर क्या है 90% प्योर वाला यूरेनियम यहाँ पर चाहिए होता है। तो देखिए दोस्तों, इसी वजह से ईरान अभी तक क्या हो रहा है दोस्तों, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पा रहा है। ठीक है, ओके। तो अब आप यहां पर क्या है आराम से बैठिए और कैलकुलेशन कीजिए कि 1000 किलो पत्थर को फोड़ना पड़ता है, तब 2 किलो यूरेनियम मिलता है। फिर 2 किलो यूरेनियम को क्या है दोस्तों 10 ग्राम यूरेनियम के अंदर कन्वर्ट करना होता है, तो कितना यहां पर किलो पत्थर फोड़ना पड़ेगा 10 किलो यूरेनियम इकट्ठा करने के लिए। और देखिए दोस्तों 10 किलो यूरेनियम में सिर्फ एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनेगा, और एक न्यूक्लियर बॉम्ब से काम नहीं चलता है। कम से कम क्या है दोस्तों 10 15 20 तो न्यूक्लियर बॉम्ब किसी भी कंट्री के पास होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ओके। तो अब देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि ये जो 1000 किलो पत्थर जमीन से निकाले और 2 केजी का यूरेनियम बना, तो इसके अंदर दोस्तों 2 4 5 साल भी लग सकते हैं। और जो ये 2 किलो यूरेनियम है, तो उसे अगर कन्वर्ट करना है 10 ग्राम 90% प्योर यूरेनियम के अंदर, उसे क्या है दोस्तों यहाँ पर 10% सॉरी 10 से 15 ग्राम 90% प्योर यूरेनियम में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो उसके लिए भी 2 4 5 साल लगते हैं। तो ये लंबी प्रोसेस होती है। इस वजह से अभी तक ईरान क्या है दोस्तों न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की यहाँ पर क्या है दोस्तों कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं बन पाया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों, कितनी यहाँ पर क्या है मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले और नए टॉपिक के साथ।